नमस्कार छात्र। आज हम कक्षा 7 सत्र 2 हिंदी विषय में इकाई 6 मालव जी फौजदार के बारे में अभ्यास करेंगे। यहाँ पर मालव जी और शिवाजी की बहादुरी की बात बताई गई है, तो चलो देखते हैं। यह एक एकांकी है जिसमें शिवाजी और मालव जी की बहादुरी की बात की गई है। यहाँ पर शिवाजी और मालव जी दो व्यक्ति हैं। जब शिवाजी अपने कमरे में पलंग पर सो रहे थे, तब एक लड़का हाथ में नंगी तलवार लेकर उनकी हत्या करने के लिए तत्पर है कि तलवार लेकर वो उसे मारने आया था। कौन? एक लड़का। शिवाजी नींद में भयानक स्वप्न देख रहे थे। अचानक नींद उठ जाती है कि वो सो रहे थे, अचानक जाग गए। सामने खड़े लड़के को देखते और उसने पूछा कि वो नींद से जागे और सामने खड़े लड़के को देखा और पूछा, तुम कौन हो? व्हाट्स क्या पूछा? तुम कौन हो? मेरा नाम मालव जी है। लड़के ने कहा, मैं मालव जी हूँ। मालव जी जानते हो? क्या कहा? मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भुगतना होगा? राजा ने कहा कि तुम्हें पता है ना क्या दंड मिलेगा? तो लड़के ने कहा, मृत्यु। मृत्यु दंड पाने में पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो दूंगा, पर उससे पहले एक बात बतानी होगी। तो लड़के ने कहा, क्या बात? तुम्हारी बातों में ढाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, कि तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम बहुत ही वीर पुत्र हो। तुम डरने वाले लड़के हो नहीं, सत्यवादी हो। इनमें क्या कहा कि तुम सत्यवादी हो। जो बात सत्य है उसमें आवश्यक बता देता हूँ कि तुम्हें छिपाने में क्या बात है, कि जो बात होती वो मैं सामने कह रहे थे, उसमें छुपाने की क्या बात है। तो युवक, मुझे मेरा एक क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? राजा ने क्या कहा कि युवक, तुम मराठे साम्राज्य का मालिक बनना चाहते हो? तो लड़के ने कहा, नहीं। क्या मैं तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या कहता है शिवाजी कि क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा का धब्ब लगाया है, कि राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर कोई दाग लगाया है? तो महाराज, यह सब कुछ नहीं है। लड़के ने क्या कहा? महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। तो महाराज ने कहा, फिर तुम्हारे मन में क्या बात है? तो लड़के ने कहा, यदि आप पूछते ही हो तो सुनिए, कि अगर आप पूछते ही हो तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना के सिपाही थे। वो जो लड़का था मालव जी, उनके पिता क्या थे? सिपाही। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान दी। आज उनको मरे हुए 200 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल दो प्राणी है, कि इस समय सिर्फ मैं और मेरी माता ही घर में रहती है। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुर्भव हो गया है, कि कितने समय हो गया हमने खाना नहीं खाया। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। कि मनुष्य को कुछ भी ना मिले तो चलता है, पर भूख नहीं सहन करता। मैं ऐसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। एक सैनिक ने कहा कि तुम शिवाजी को मार दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, कि यह लालच मुझे आपके ओर खींच लाई। किंतु अचानक उसी समय आपकी आंख खुल गई, पर उसी वक्त आप जाग गए। जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? कि तुम्हें इतना कष्ट था, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो मेरे पास आ सकते थे। तो लड़के ने कहा, महाराज, मेरे अब की क्या आवश्यकता थी?
जिससे वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए, क्या कहा बच्चे ने, कि जिस वीर पुरुष ने आपके देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गौरव दिए, परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य है। कि मेरे पिताजी ने अपना सब कुछ दे दिया तो हमारा पालन पोषण करना आपकी जवाबदारी है। तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। क्या कहा कि तानाजी उसे ले जाओ, कल में उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, कि कल उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड पाने से पहले एक बाट की भीख मांगता हूँ। लड़के ने क्या कहा कि मुझे मार देना पर मुझे एक भीख चाहिए। वह क्या है? राजा ने कहा। लड़के ने कहा, मरने से पहले मैं अपने पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। कि मरने से पहले मैं अपनी माता को देखना चाहता हूँ। यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो, क्या कहा, यदि ना आए तो मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। कि मैं वीर पुत्र हूँ, मैं झूठ बोलकर मृत्यु से नहीं बचना चाहता। प्रतीक्षा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके आवश्यक जल्दी लौट आऊँगा। कि प्रतिज्ञा करता हूँ कि माँ को मिलकर मैं जल्दी आ जाऊँगा। बालक अपनी माँ से मिलने घर जाता है। यहाँ शिवाजी इस वीर बालक को देखकर बहुत खुश होता है। कि शिवाजी वह बालक को अपनी माँ से मिलकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। ओ, इस बालक में वीरता कूद कूद कर भरी है। कि यह बालक है, उसमें वीरता बहुत ही कूद कूद कर भरी है। साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। इस वो वीर तो है, उसके साथ वो माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? कि ऐसे ही बालक क्या करते हैं? देश की भी रक्षा करते हैं। महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस का मुग्ध हूँ। कि मैं तो बहुत ही खुश हो गया हूँ। तो राजा ने कहा, तानाजी, जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? क्या कहा कि मैं उसके साथ क्या करूँगा, आप जानते हो? तो कहा, नहीं महाराज। तो उसने कहा, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके आपकी अपनी सेना का भर्ती करूँगा। कि उसकी परीक्षा लूँगा, फिर उसको सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कि मातृभूमि की रक्षा के लिए वह कुछ भी कर सकता है। घातक से साथ ही इनकी इतनी दया, कि उसके साथ इतनी दया, उसने तो आपको मारने की कोशिश की थी। तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले अधिक शक्ति होती है। कि मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए धन्यवाद। महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। कि मैं तो आपका दास हूँ, आप मेरी कैसे धन्यवाद कर सकते हो? स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभार होने की क्या बात है? कि मेरा तो कर्तव्य आपकी रक्षा करना है। तानाजी, तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। कि तुम्हारे जैसा सेना नायक होते हैं, उस पर ही सब गर्व करते हैं। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। कि अच्छा, चलो थोड़ी देर आराम करो। जो आज्ञा महाराज, तानाजी ने कहा। जो आज्ञा। तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में इस बालक के लिए प्रति अगाध प्रेम उतर रहा है। कि ना जाने क्यों मुझे उस बालक के लिए बहुत ही प्रेम उभर रहा है। ऐसा कहते हैं, जब से वह मेरे सामने से गया है, तब से मैं उसी के बारे में ही सोचता हूँ। कि जब से वो मेरे सामने से गया है, मुझे सिर्फ उसके ही विचार आते हैं। महाराज, यह आपकी वीरता और साहस का फल है। कि आपकी वीरता और साहस है, उसी का ही फल है। तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इसकी छोटी अवस्था और इतना साहस, कि वो बहुत ही छोटा बालक है, फिर भी कितना साहस करता है। जिस शिवाजी के नाम में मुग्ध सेना कांपती थी, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। कि जिस शिवाजी से सब सेना इतना ही डरती है, उसके सामने एक छोटे से बालक ने कितना साहस किया।
इसमें भी क्या कोई संदेह है? कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। वहाँ एक सैनिक आता है और कहता है कि बालक आपसे एक मिलना चाहता है। उसी बालक उसे बुला लाओ। महाराज ने कहा उसे यहाँ पर बुलाकर लाओ। तो सैनिक वह बालक को लेकर आता है और बालक कहता है, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। बालक ने कहा, मैंने आपका अपराध किया है तो मृत्युदंड पाने के लिए मैं आ गया हूँ। वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी से कैसे आ गए? शिवाजी ने कहा, वीरपुत्र हो तुम यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गए? महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुँचा कि यहाँ से मैं सीधा घर पहुँचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी कि बहुत ही देर से मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही थी। देखते ही उसे मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उसको सारा भेद कर दूँ, तो परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी कि मैं उसी वक्त उन्हें सब सच बताना चाहता था, पर हिम्मत नहीं मिली। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप तो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगूंगा कि आप मुझे कुछ भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर हाजिर हूँ, पर मरने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ, कहो। वह कौन सी बात है? शिवाजी ने कहा, मेरी माँ की देखभाल का समस्त भार आप आपके ऊपर ले लीजिए कि मेरी माँ की ये रक्षा आप करोगे। वीरपुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। राजा ने कहा, वीरपुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। कि शिवाजी वीरों की आदर करता है, हत्या नहीं। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स, तुम मेरी परीक्षा से सफल हुए। कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ कि तुमने जो पाप किया था वह मैं क्षमा करता हूँ। बालक ने कहा, आप धन्य हो महाराज। वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ कि तुम्हारी माँ को दुखी देखकर तुम दुखी हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी बहुत दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। कि मैं भी चिंता में हूँ कि मेरी भारत माता का दुख कैसे दूर करूँ। तो बालक बोला, महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। कि यह जो शरीर है वो आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, क्या कहते हैं, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। कि जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। वीरपुत्र, मैं तुम्हारी यही आशा करता हूँ। यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।